हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफिक फिनोमेना। जीआईएस में ज्योग्राफिक फिनोमेना हम ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जो कि अर्थ सरफेस पर होते हैं। तो कोई भी चीज जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, जैसे कि रिवर, बिल्डिंग्स, वेदर, उन सबको हम ज्योग्राफिक फिनोमेना बोलते हैं। इनमें क्लियर बाउंड्रीज हो सकती है, जैसे कि पार्क, और कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं जिनमें बाउंड्री नहीं होती है, जो कि स्प्रेड होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर। इसे समझने के लिए हम मैप का यूज करते हैं। जीआईएस में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो भी स्पाशियल फिनोमेना है वो 2 और 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस पर हो रहा है। यूक्लिडियन स्पेस एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है। ये एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है जिसका यूज हम फिजिकल स्पेस को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। यूक्लिडियन स्पेस में हर एक पॉइंट को हम सेट ऑफ कोऑर्डिनेट से डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर 2D है, 2 डायमेंशनल है, तो वहां पे हम लोकेशन को x, y कोऑर्डिनेट से डिफाइन करेंगे। 2D का मतलब होता है फ्लैट प्लेन या फिर शीट ऑफ पेपर। तो अगर हमने वहां पे कोऑर्डिनेट्स लिए हैं 3, 4, तो इसका मतलब ये है कि 3 यूनिट अलोंग x एक्सिस एंड 4 यूनिट्स अलोंग y एक्सिस। इसमें हम जनरली लेंथ और विड्थ इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने 3D लिया है तो इसमें एक डायमेंशन और ऐड होगा, यहाँ पे हम z भी इंक्लूड करते हैं, और यहाँ पे हम लोकेशन को x, y, z कोऑर्डिनेट से डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर हमने लिखा 3, 4, 5, तो इसका मतलब है 3 यूनिट अलोंग x एक्सिस, 4 यूनिट अलोंग y एक्सिस एंड 5 यूनिट अलोंग z एक्सिस। 3 डायमेंशनल में हम जनरली लेंथ, विड्थ और हाइट को इंक्लूड करते हैं। इसे हम यूक्लिडियन स्पेस बोलते हैं। और अगर हम 2D देखते हैं तो उसे हम यूक्लिडियन प्लेन बोलते हैं। अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो उसके लिए हम ज्योमेट्रिक फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि है d इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हम 2 पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जीआईएस में कोई भी रियल वर्ल्ड फिनोमिना को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि नेमिंग और डिस्क्रिप्शन। हम जो भी फिनोमिना रिप्रेजेंट करने वाले हैं उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, उसका नेमिंग और डिस्क्रिप्शन जरूरी है। जैसे कि हम कोई ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एक ट्री है जो कि पार्क में है, तो उस ट्री को हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उसका कोई नाम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ट्री कैन बी आइडेंटिफाइड एज मैंगो ट्री, तो हम यहाँ पे मैंगो ट्री ले लेते हैं। तो जो भी फिनोमिना हमें जीआईएस में रिप्रेजेंट करना है उसका नाम होना जरूरी है। सेकेंड है जियो रिफरेंसिंग। जियो रिफरेंसिंग का मतलब ये है कि जो भी फिनोमिना हमने लिया है उसकी लोकेशन को रिकॉर्ड करना आना चाहिए। मतलब कि उसका जो भी फिनोमिना है उसकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन होना चाहिए, और उसको हम फिर सेट ऑफ कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये जो मैंगो ट्री है उसको हम कोऑर्डिनेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि 10, 20, 5। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे। मैप पे उस फिनोमिना की एग्जैक्ट लोकेशन हमको रिकॉर्ड करना आना चाहिए। नेक्स्ट है टेम्पोरल डायमेंशन। टेम्पोरल डायमेंशन का मतलब होता है कि जो भी फिनोमिना है वो किसी टाइम
में असाइन होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे ट्री लिया है, मैंगो ट्री लिया है, तो इसकी जो एग्जिस्टेंस है, इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो किसी स्पेसिफिक टाइम पे है। जैसे कि ये जो ट्री है वो हमने 2010 में प्लांट किया, या फिर इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो हमने 1 जनवरी को लिया। इस तरह से जो भी ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं, जो भी हम डिटेल ले रहे हैं, वो किसी ना किसी टाइम पे होनी चाहिए, जिससे कि हमें टाइम का पता चलेगा कि कब हमने वो ऑब्जर्वेशन लिया था और जो भी उसकी एग्जिस्टेंस है वो कितने टाइम से है। ज्योग्राफिक फिनोमेना में फर्स्ट टाइप है ज्योग्राफिक फील्ड्स। Geographic fields is a geographic phenomena for which for every point in the study area a value can be determined। तो geographic field में हम हर एक point की value determine कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि हर एक point के कुछ coordinates होते हैं, तो हर एक point यहाँ पे study area है और हर एक point को हम कोऑर्डिनेट के थ्रू डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई मैथमेटिकल फंक्शन है f x, y, तो f x, y जो है वो एक फील्ड वैल्यू है एट अ स्पेसिफिक लोकेशन x, y। जीआईएस में ज्योग्राफिक फील्ड्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कंटिन्यूअस फील्ड एंड डिस्क्रीट फील्ड। कंटिन्यूअस फील्ड्स में वैल्यूज जो होती हैं वो कंटिन्यूअस होती हैं, मतलब हमारा जो ज्योग्राफिक एरिया है उसमें जो वैल्यूज हैं वो स्मूथली और ग्रेजुअली चेंज होंगी। यहाँ पे कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि हमें स्पेस में हर एक पॉइंट पे वैल्यूज मिलती है, जैसे कि एलिवेशन, एयर टेम्परेचर। जबकि डिस्क्रीट फील्ड जो होते हैं उसमें हमारा जो स्टडी एरिया है वो अलग अलग रीजन्स में डिवाइड होता है और हर एक रीजन की एक यूनिफॉर्म वैल्यू होती है। यहाँ पे जो वैल्यूज होती हैं वो स्पेसिफिक लोकेशन से एसोसिएटेड होती हैं और डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, जैसे कि लैंड यूज, सॉइल टाइप, वेजिटेशन टाइप। तो जो मेन डिफरेंस है बिटवीन कंटिन्यूअस फील्ड एंड डिस्क्रीट फील्ड वो ये है कि कंटिन्यूअस फील्ड में हमें हर एक पॉइंट पे वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं होती है, हर एक पॉइंट पे हमें वैल्यू मिलती है। जबकि डिस्क्रीट फील्ड में हर एक पॉइंट पे हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ पे डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है और जो वैल्यू है वो स्पेसिफिक लोकेशन पे ही हमें मिलेगी, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफिक लोकेशन से एसोसिएटेड होती है। तो इन दोनों का ही यूज हम जीआईएस में करते हैं। बाय कंबाइनिंग कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट फील्ड्स, GIS allows us to model complex real-world phenomena effectively. नेक्स्ट फिनोमेना है जोग्राफिक ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम रियल वर्ल्ड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमें मालूम है कि जीआईएस में हम सभी रियल वर्ल्ड फिनोमेना को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। जैसे जीआईएस में ऑब्जेक्ट्स हैं लाइंस, पॉइंट्स, पॉलीगन, इनके थ्रू हम अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें रोड रिप्रेजेंट करना है तो हम लाइंस का यूज करेंगे, अगर हमें पेट्रोल पंप रिप्रेजेंट करना है तो हम पॉइंट्स के थ्रू से बता सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई क्लोज्ड एरिया हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम पॉलीगन शेप ले सकते हैं। तो जीआईएस में लाइंस, पॉइंट्स, पॉलीगन ये सभी ज्योग्राफिक ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम रियल वर्ल्ड फिनोमेना को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो ज्योग्राफिक ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम कुछ पैरामीटर्स की हेल्प से डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि लोकेशन, मतलब कि कहाँ पे ये लोकेटेड है। जैसे कि अगर हमें पेट्रोल स्टेशन बताना है तो उसकी लोकेशन हम बता सकते हैं। शेप, व्हाट फॉर्म्स डज इट टेक, मतलब कि उसका शेप क्या है, जैसे कि रोड है तो वो लीनियर रहेगी। साइज, इसका साइज अगर हमें बताना है कि कितना बड़ा है, जैसे कि पार्क है वो 50 हेक्टेयर्स एरिया में है,
इसके बाद ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में हम डायरेक्शन बताते हैं कि उसका अलाइनमेंट क्या है। इस तरीके से इन पैरामीटर्स के बेसिस पे हम ज्योग्राफिक ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं पेट्रोल स्टेशंस, रोड। ज्योग्राफिक ऑब्जेक्ट्स के शेप से हमें उसके डायमेंशन का पता चलता है। जैसे कि अगर पॉइंट्स है तो उसमें 0 डायमेंशन होगा। एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हम पॉइंट्स का यूज करते हैं, जैसे कि पेट्रोल स्टेशन, ट्रीज या हॉस्पिटल अगर बताना है। अगर लाइंस हैं तो 1 डायमेंशन होगा, जैसे कि रोड्स, रिवर्स, पाइपलाइन, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइंस का यूज करते हैं। 2 डायमेंशन में एरिया होता है, फॉरेस्ट, पार्क्स, लेक। 3 डायमेंशंस में बिल्डिंग्स, माउंटेन्स, इस तरह से होगा। तो प्रैक्टिकल नंबर 1A में हम इसका यूज देख चुके हैं कि किस तरीके से अलग अलग चीजें हम अलग अलग शेप्स से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है बाउंड्रीज। Boundaries helps to define the location, shape and size of geographic areas. तो बाउंड्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम कंटिग्यूअस एरिया से डील करते हैं। तो बाउंड्रीज से ही हमें शेप और साइज का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पार्क है तो पार्क की बाउंड्रीज से ही हमें पता चलेगा कि वो पार्क कितना बड़ा है, उसका शेप क्या है, साइज क्या है। तो बाउंड्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप की बाउंड्रीज होती हैं, क्रिस्प बाउंड्रीज और फजी बाउंड्रीज। क्रिस्प वर्सेस फजी बाउंड्रीज। क्रिस्प boundaries that can be determined with high precision, often represented as exact lines. जो मैन मेड फिनोमेना होते हैं, जैसे कि रोड बनानी है, बिल्डिंग बनानी है या फिर कोई सिटी बनानी है, जो भी मैन मेड फिनोमेना होते हैं वहां पे हम एग्जैक्ट बाउंड्री बता सकते हैं, एग्जैक्ट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो जहां पे भी हम एग्जैक्ट लाइंस के थ्रू बाउंड्री को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि एकदम एग्जैक्ट और प्रिसाइज बाउंड्री बना सकते हैं, उसको हम क्रिस्प बाउंड्रीज बोलते हैं। नेक्स्ट है फजी बाउंड्रीज दैट आर एरियाज ऑफ ट्रांजिशन रेदर देन एग्जैक्ट लाइंस, मेकिंग देम लेस प्रिसाइज। तो जो नेचुरल फिनोमेना होते हैं उसमें फजी बाउंड्रीज का यूज होता है, क्योंकि जो नेचुरल फिनोमेना होते हैं उसको हम एग्जैक्ट लाइंस से नहीं बता सकते, वहां पे हम एग्जैक्ट लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते। तो जो फजी बाउंड्रीज होती हैं वो कॉमनली नेचुरल फिनोमेनास में होती हैं, और ये जो बाउंड्रीज होती हैं ये लेस प्रिसाइज होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट एजेस ट्रांजिशनिंग इनटू ग्रासलैंड्स, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस वेयर रॉक टाइप्ड ब्लेंड ग्रेजुअली। तो इस तरीके से फजी बाउंड्रीज होती हैं। अगर हमें हाई एक्यूरेसी चाहिए, हाई प्रिसीजन चाहिए, तो वो हमें क्रिस्प बाउंड्रीज में मिलता है, जबकि जो फजी बाउंड्रीज होती हैं वो लेस प्रिसाइज होती हैं, लेस एक्यूरेट होती हैं। The distinction between crisp and fuzzy boundaries depends on the nature of the phenomena and the level of precision required for the task. तो हमारा जो टास्क है वो कैसा है और जो नेचर है फिनोमिना का वो कैसा है, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है क्रिस्प एंड फजी बाउंड्रीज। क्योंकि अगर मैन मेड फिनोमिना है तो वहां पे क्रिस्प बाउंड्री रहेगी, और अगर नेचुरल फिनोमिना है तो फजी बाउंड्री रहेगी। इसके अलावा लेवल ऑफ प्रिसीजन, अगर हमें बहुत एक्यूरेट वैल्यूज चाहिए, प्रिसाइज वैल्यू चाहिए, तो हम क्रिस्प बाउंड्री यूज करते हैं। जैसे कि लैंड रजिस्ट्री के लिए या फिर कोई प्लॉट डिफाइन करना है, तो उस केसेस में ये सभी मैन मेड फिनोमेना भी हैं, तो उस केसेस में क्रिस्प बाउंड्री यूज होगी। और जहाँ पे प्रिसीजन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाई प्रिसीजन की उतनी जरूरत नहीं है, वहां पे हम फजी बाउंड्रीज यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगी है और आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।